जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीका से अपना स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। इस वीडियो में जो है कि भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर जो है कि इस भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का जो है कि दूसरा क्लास होने वाला है। यह जो क्लास है भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का दूसरा क्लास है। इस क्लास में जो है कि हम कहाँ से 31 नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेकर के 30 तक। 1 से कहाँ तक? 30 तक। तो हम इसके आगे पार्ट नंबर 5 जो है कि पार्ट नंबर 5 वाला क्लास में पार्ट 5 वाला क्लास में तो बता दिए थे, ठीक है ना। और आज का जो क्लास है यह छठा क्लास होगा। और जो है कि छठा क्लास में हम 31 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये 1 से लेकर के हम 30 तक तो बता ही दिए थे। 1 से 30 तक हम बता दिए थे। यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में, ठीक है ना। आगे हम आज स्टार्ट करेंगे कौन से? 31 नंबर से। यदि आप इसके पहले वाला जो है कि 1 से 30 तक वाला क्लास नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेंगे, ठीक है ना। चैनल पर जा करके उसका भी वो भी वीडियो आपके यूट्यूब पर डाला गया है, वहाँ 1 से 30 तक ये भी आप लोग देख लीजिएगा। आज स्टार्ट करते हैं 31 नंबर से। 31 नंबर कहता है प्रश्न, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? कौन था ऐसा व्यक्ति जो कि महात्मा गांधी से अनुरोध किए कि आप चंपारण थोड़ा सा आइए, और यहाँ पर जो है कि अंग्रेज बहुत अत्याचार कर रहा है चंपारण में। वो आदमी का नाम जानते हैं? राजकुमार शुक्ल। यही आदमी था, इसी के आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए थे, ठीक है ना। कौन था वह व्यक्ति? राजकुमार शुक्ल। आगे 32 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। देख सकते हैं ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। आगे 33 नंबर प्रश्न कहता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न। कितना नंबर? 34 नंबर। देखते हैं 34 नंबर कहता है, 34 नंबर प्रश्न, लाल कुर्ती का संगठन का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। यानी 34 का ऑप्शन और बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34 का क्या बता रहे हैं? 34 का ऑप्शन और बी सही हो जाएगा। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे 35 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। कौन सा योजना? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर प्रश्न जो है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। बहुत ज्यादा वीवीआई है, देख सकते हैं 2023 ईस्वी में आया हुआ यह प्रश्न है। अगला है प्रश्न, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष थे जॉन साइमन। कौन थे? जॉन साइमन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन, ठीक है ना। 37 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट। आगे है 38 नंबर प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी। ऐसे याद करना, दादाजी, ठीक ना। आगे 39 नंबर देखते हैं हम, प्रश्न कहता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में भी यह प्रश्न आता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना
कभी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 ईस्वी में, ठीक ना। आगे 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में की गई थी। कहाँ पर? ताशकंद में, आपको याद रख लेना है। 41 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो वह कौन सा अधिवेशन था? तो वो जो अधिवेशन था उसका नाम क्या था जानते हैं? उसका नाम था नागपुर। क्या नाम था? नागपुर कांग्रेस अधिवेशन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? नागपुर कांग्रेस अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसका आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए आप सब। कहता है 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को, ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज जो है कि गांधी जी को क्या उपाधि दिया था? अंग्रेज गांधी जी को कौन सा उपाधि दिया था है मालूम? तो अंग्रेज जो है ना केसर ए हिंद की उपाधि दिया था अंग्रेज ने, ब्रिटिश सरकार ने। कौन सा? केसर ए हिंद की उपाधि। जिसको जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, तो ये गांधी जी गया घुसिया के, इसने क्या किया? अंग्रेज को कहा, "ए अंग्रेज लो तुम अपनो जो है कि उपाधि अपने पास ही रखो।" तब केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार को गांधी जी ने वापस लौटा दिया, ठीक है ना। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया? केसर ए हिंद की उपाधि। आगे है दांडी यात्रा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 2024 में आया हुआ है। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे है 44 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं था? कौन अच्छा नेता नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका कौन इनमें से अच्छा नेता नहीं था? तो इसका विपिन चंद्र पाल। ये बहुत खराब नेता था विपिन चंद्र पाल। इनमें से कौन उदारवादी नेता नहीं था? विपिन चंद्र पाल। दादा भाई नौरोजी तो बढ़िया था। फिरोज शाह मेहता, ये सब तो क्रांतिकारी था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी सब बढ़िया था, लेकिन इसमें उदारवादी नेता कौन नहीं था? तो विपिन चंद्र पाल नहीं था, विपिन चंद्र पाल। आगे हमारा 45 नंबर प्रश्न कहता है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष जानते हैं कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? बताइए। चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और सचिव मोतीलाल नेहरू। अगर सचिव रहता यहाँ अध्यक्ष की जगह पर सचिव रहता तब मोतीलाल नेहरू, अध्यक्ष है तो चित्तरंजन दास। आगे 46 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? किसने रखा था मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉर्ले मिंटो सुधार ने। इसने सुधार किया, किसने? मॉर्ले मिंटो सुधार ने, ठीक है ना। आगे है 47 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम कहाँ है? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर किया था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद गाँव है गुजरात में। अहमदाबाद में ही किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया? अहमदाबाद गुजरात में। आगे 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न जो है कि आ गया है स्क्रीन पर, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया, समाप्त किया गया था? बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जानते हैं क्या होगा? बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया। कब किया गया? 1911 में। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 में। आगे 49 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में सबसे पहली सूती कपड़ा मिल जो है कि कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलकत्ता। क्या हो जाएगा? कलकत्ता। आगे है 50 नंबर प्रश्न, लाला हरदयाल। क्या है प्रश्न? लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना किया था? लाला हरदयाल ने क्या स्थापना किया था? लाला हरदयाल ने जो है कि
गदर पार्टी की स्थापना किया था? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? लाला हरदयाल ने। ऐसे भी याद कर लेना। देखिए 2025 में ये सब प्रश्न आया हुआ है, 2025 का ही है, ठीक है ना। 2025 में ये सब प्रश्न आया हुआ है। लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना किया? गदर पार्टी की स्थापना। ठीक, आगे 51 नंबर देखते हैं प्रश्न। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब सलीमुल्लाह खान हो जाएगा। मुस्लिम लीग की, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? नवाब सलीमुल्लाह खान। मुस्लिम है तो मुस्लिम में शाही नामों से है चला। 42 नंबर देखते हैं प्रश्न। निम्न में से किन्हें केसर हिंद की उपाधि दिया गया? केसर हिंद की उपाधि गांधी जी को। किसे दिया गया? गांधी जी को। आगे देखते हैं 53 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो 100वीं अवज्ञा आंदोलन, पहले भी बता चुके हैं। आगे है 54 नंबर प्रश्न। इल्बर्ट बिल कब पारित किया हुआ था? इल्बर्ट बिल जो है कि कब पारित किया गया? इल्बर्ट बिल कब पारित किया गया? 1884 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल कब पारित किया गया? 1884 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल कब पारित किया गया? 1884, 1884, इल्बर्ट बिल 1884। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह केरल। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? लॉर्ड हार्डिंग। 56 का जो है कि ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन वापस किसने लिया? लॉर्ड हार्डिंग। चलाया कर्जन ने, वापस लिया हार्डिंग ने। बताइए बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। चलाया गया कब? 1905। ठीक है ना। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला प्रश्न है हमारा 57 नंबर के नंबर 57। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 72 प्रतिनिधियों ने। कितने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधियों ने। अगला प्रश्न है हमारा, ये तो हो गया 57 का ऑप्शन नंबर बी, 72 प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है हमारा 58 नंबर। मास्टरदा किसका उपनाम था? मतलब मास्टरदा दूसरा इसका सूर्यसेन का दूसरा नाम था। सूर्यसेन का दूसरा नाम मास्टरदा। देखिए 2025 का ही है। बाप रे कितना आया था इस चैप्टर से 2025 में, बहुत ज्यादा। अगला प्रश्न है कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो 59 का क्या आ जाएगा? 59 का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है 60 नंबर। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं था? देखिए एक बार और आ गया। तो क्या पढ़े थे हम सब? हम जो पढ़े थे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? 60 का ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं था? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, किस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है कि कौन सा घटना हुआ था जिसमें नाइट की उपाधि त्याग दी? गांधी जी को तो केसरी हिंद की उपाधि मिली थी और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि, कौन सा उपाधि? नाइट की उपाधि मिली थी, नाइट की। और इसने भी, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जो है कि वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे हुआ, बस इसने भी कहा लो अंग्रेज तुम राज जो है अपनों से अपने पास रखो, यानी कि अपना उपाधि तुम ही खुद रखो। बस वापस कर दिया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नायक की उपाधि त्यागा, मतलब उसको वापस लौटा दिया। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दिया, मतलब अंग्रेज को दे दिया। तो यहाँ तक ही देख सकते हैं क्या आया था 2025 में। गिनना प्रारंभ करते हैं तो देखते हैं कितना आया था 2025 में। 2025 में जो है कि कितना प्रश्न आया था, इससे अनुमान लगा लेंगे। 2025 में
ये सब तो हाँ यहाँ से स्टार्ट है। क्या को गिनिए तो एक हो गया, एगो मिल गया अभी तक में एक, और यहाँ भी है एक दो तीन, तीन तीन तीन, चार पाँच छः, छः 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 छः, छः सात आठ, आठ 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 नौ 10 11 12, 12 12 12, 13 14 15, 15 15 15 1 16। बाप रे कितना देख सकते हैं, ये भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से 16 गो प्रश्न जो है कि 2025 में आया था। 2025 में कितना प्रश्न आया था? 16 गो प्रश्न आ चुका था। देख सकते हैं ये जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 16 गो प्रश्न जो है कि आ गया था इस चैप्टर से, सिर्फ अकेले वो। तो समझ सकते हैं यह चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को यहाँ तक जुड़ने के लिए जो कि बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं। अब अगला जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर हो जाएगा अगला जो चैप्टर होगा, कौन सा चैप्टर? ये था चैप्टर 4। आगे हम अगला जो क्लास लेंगे उसमें चैप्टर नंबर 5 लेंगे, हिस्ट्री का 5वां क्लास हो जाएगा, ठीक ना? तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि जुड़ेंगे और अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है ना? जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।